नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो उर्दू की लिपि है, पूछा जा रहा है कि उर्दू की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, रोमन है, गुरुमुखी है या फारसी है। तो देखिए उर्दू की लिपि जो है यहाँ पर कौन सी होती है, तो उर्दू की लिपि फारसी होती है। तो लिपि से एक प्रश्न आता है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, तो लिपि आप लोग एक बार अवश्य देख लीजिएगा और लिपि का सारा प्रश्न और पीडीएफ नोट्स देखना है तो आपको बना हुआ है। सिर्फ 30 रुपए में आप हिंदी का नोट्स यहाँ से हमारे यहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा का प्रश्न पत्र भी बना हुआ है। तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका हिंदी में छूटने वाला नहीं है। तो आप जरूर, आपको देखने के बाद वीडियो जरूर यहाँ से नोट्स परचेज करना नहीं भूलेंगे। शायद पिताजी टहलकर आ चुके थे, यह किस काल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। शायद पिताजी टहलकर आ चुके थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप जब इसको देखेंगे आ चुके थे, सबसे पहले समझिए चुके थे जिसमें था थे थी लग गया तो वो होता किसका है, वो हो जाता है आपका भूतकाल। क्या हो जाता है, सबसे पहले भूतकाल। तो ये हमें पता चल गया कि भूतकाल का है। अब शायद पिताजी टहलकर आ चुके थे, शायद मतलब कहने का मतलब है कि आप कंफर्म नहीं है। शायद, शायद मतलब होता है, देखिए यहाँ पर आप संदिग्ध हैं, मतलब संदेह के घेरे में आप बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भूतकाल होगा लेकिन कौन सा होगा, संदिग्ध होगा। आपको संदिग्ध है, पूरा क्लियर आप नहीं है। तो जिसमें संदिग्ध लगे, जिसमें संदेह लगे उसको आप संदिग्ध भूतकाल में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर सी होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है आपका, गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आते हैं। तो गुच्छा, देखिए गुच्छा जब भी होता है तो क्या होता है, आप अंगूर का गुच्छा देख लीजिए, केला का देख लीजिए, गुच्छा जो भी होते हैं, चाबी का गुच्छा हो गया, ये सभी 2 से अधिक होते तभी गुच्छा बनता है, ठीक है। तो जो 2 या 2 से अधिक कहीं भी हो तो उसको हम लोग समूह कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या रमन पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए ये किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या, कब, कौन, कैसे, ये सभी लगा हुआ रहे तो ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द लग गया या प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो उसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो क्या रमन पढ़ रहा है, इसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत चल जाएगा। तो देख रहे हैं आप सभी ना किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं और इस प्रकार का नोट्स आपका ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है जो कि जैक के एग्जाम में तो आपको कमाल और धमाल मचाने वाला है। तो सिर्फ 30 रुपए में हिंदी का नोट्स आप यहाँ से परचेज करके पढ़ लीजिएगा। 18 में 18 आपको कोई आने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी के अभी जुड़ जाइएगा और मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर यहाँ से नोट्स परचेज करना नहीं भूलेंगे।
कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, तो कमल देखिए एक साधारण शब्द है, तो जो शब्द साधारणतः होते हैं उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रूढ़ शब्द कहते हैं। और जो शब्द दो से अधिक से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से, तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं, और जिसका विशेष अर्थ निकलता है उसको योगरूढ़ कहते हैं। तो ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत जाएगा? रूढ़ शब्द के अंतर्गत जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? आपको बताना है कि त्रिफला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। त्रिफला में कौन सा समास है आपको बतलाना है। ठीक है, तो देखिए त्रिफला का मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं। त्रिफला का मतलब क्या होता है? तो त्रिफला मतलब यहाँ पर हो गया, देखिए इसको जब हम विग्रह करेंगे तो तीन, क्या हो गया? तीन फलों का समाहार। तीन गो फल आपस में जब मिलता है तो उसको हम लोग त्रिफला कहते हैं। ठीक है, तो तीन फल, तीन क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक है, तो जितना भी संख्यावाचक होता है उसको हम लोग द्विगु के अंतर्गत डालते हैं। किसके अंतर्गत डालते हैं? द्विगु के अंतर्गत डालते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका द्विगु में चला जाएगा। अगला है, जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं? जो देखने में प्रिय लगता हो उससे क्या कहते हैं? प्रिय पात्र, इनमें से कोई नहीं, समदर्शी या प्रियदर्शी। तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको हम लोग प्रियदर्शी कहते हैं। हम आपको बता देते हैं प्यारे शिक्षक बंधु, यहाँ पर जितना आप जो प्रश्न देख रहे हैं इससे अच्छा जो प्रश्न आपको है झारखंड में इससे भी हल्के आएंगे। और आपको जो है यहाँ पर नोट्स जो बनाया गया है इसी तरह का बनाया गया है, जिसमें सभी सीरीज को शामिल कर दिया गया है। आप सभी अभी के अभी देखने के बाद जरूर जुड़िएगा। आसान न मानने वालों को क्या कहते हैं? विश्वासघाती, इनमें से कोई नहीं, कृतज्ञ या कृतधन। ठीक है, देखिए एक आदमी होता है जो किए गए उपकार को मानता है या किए गए एहसान को मानता है, तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और एक आदमी होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, भुला जाता है, उसको हम लोग देखते हैं कहते हैं कृतधन। क्या कहते हैं? कृतधन। ठीक है, तो जो किए गए एहसान को न मानता है उसको कृतधन, और जो किए गए एहसान को मानता है उसको कृतज्ञ। तो न मानने वालों को पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा कृतधन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृतधन। अगला है यहाँ पे देखिए, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु में कौन सा उपसर्ग होगा आपको पता करना है। ठीक है, आवा हो गया, ज्ञान हो गया, ची हो गया, चीर हो गया। ठीक है, तो चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग देखिए हो जाएगा चीर और जोड़। देखिए उपसर्ग बताने के लिए आपको हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, आप संधि विच्छेद कर लीजिए। तो चीर जोड़ आयु हो गया, ये प्लस आपका बॉडी है, इधर वाला जो पहले लगा वो उपसर्ग है और जो इसके बाद में है वो प्रत्यय है। तो पहले लगा है चीर, इसलिए चीर क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत जोड़ आदि, इत जोड़ यादि, इति जोड़ यादि या इति जोड़ आदि, कौन सा है? ठीक है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो होता है देखिए वो आपका हो जाएगा इति और जोड़ हो जाएगा आदि। ठीक है, ये हो जाता है इत्यादि। और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, आपके यहाँ भी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी देख लेंगे, हिंदी का नोट्स ले लेंगे। और हम तो आपको बता दे रहे हैं, देखिए टेस्ट सीरीज में आप जरूर जुड़िएगा मेरे प्यारे से। मतलब आप जो भी हैं 100 रुपये का जो यहाँ 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, उसमें जुड़ना तो एकदम नहीं भुलाइएगा। और बाकी तो ऐसे 351 रुपये में आपको लाइफ टाइम क्लास के साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, तो आप उसमें जुड़िएगा तो और भी आपको फायदेमंद होगा, जिसमें आपको 1 घंटा जो है बात करने का सुविधा दिया जा रहा है। ठीक है, बात करने का भी सुविधा हम आपको दे रहे हैं, आप फोन से बात कर सकते हैं। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। अगला है प्रश्न यहाँ पे, उलट फेर होना का अर्थ क्या है? हिंसा होना, करवट लेना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या परिवर्तन होना। तो उलट फेर होने का जो अर्थ है वो आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा परिवर्तन होना। उलट फेर होना मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन होना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अनुराग का विलोम शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आता है। अनुराग का विलोम शब्द है समृद्धि, अरागा, विराग या वैराग्य। ठीक है, तो अनुराग का क्या होगा विलोम शब्द? विराग होगा। देखिए आपको विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय ऐसा नोट्स बनाए हैं ना कि देखिएगा एक बार ना तो वहीं से प्रश्न छप्पे करेगा। और उसका सारा नोट्स और वीडियो आप देख लीजिएगा हिंदी के ना, तो 18 में 18 तो हम बताते हैं आपको, कोई भुलाएगा ही नहीं भुलाएगा। बस अभी के अभी मोबाइल नंबर जो देख रहे हैं ना उस पर जरूर कॉल कीजिए और ज़रूर नोट्स लेकर पढ़िए, क्योंकि आपको जो झारखंड में एग्जाम हो रहा है ना वो आपको यहाँ पर जो है जैक मॉडल पर आपका आधारित है। और जैक मॉडल जो है जैक का किताब से बना हुआ नोट्स, सारा नोट्स बन गया है सभी सब्जेक्ट का, आप ले सकते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमला, वाणी, शारदा या वीणा पानी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन नहीं है आपको बताना है। ठीक है,
देखिए वीणा पानी तो हम लोग सरस्वती को ही कहते हैं, शारदा भी यहाँ पर सरस्वती को ही कहते हैं, वाणी भी सरस्वती को ही कहते हैं, लेकिन एक कमला ऐसा शब्द है जो सरस्वती के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है, तो यही कमला नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, अज्ञ, विशेषक, कृतक या सर्वज्ञ। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो प्रश्न है ये 1001 बार आपके अभी तक के एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछ दिए गए हैं। तो सभी शिक्षक भर्ती के प्रश्न को लेकर के हम आपके लिए यहाँ पर डेली तैयार हो रहे हैं, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो आपका, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल, जहरा नल, कामा नल या दावा नल। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं। और ये 501 बार पूछा गया अभी तक हिंदी के अंतर्गत। तो ये जंगल में लगने वाली आग को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम वैसे ही प्रश्न केवल लेकर के आए हुए हैं जो अब तक आपके एग्जाम में आए नहीं, तो ऐसे प्रश्न को हम लाते ही नहीं है। ठीक है, जो बहुत बातें करता हो उसको क्या कहते हैं, बधिर, बहु वचनीय या बहुभाषी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बहुभाषी होगा जो बहुत बातें करता है, नहीं तो दूसरे में देखिएगा तो बहुत जगह आता है वाचाल। क्या आता है, वाचाल, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, और व्यर्थ की बात करता है तो उसको भी वाचाल कहते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका डी था। अगला प्रश्न है, जिससे पार करना कठिन हो। कभी कभी आपने सुना हो, लग रहा है कि इसको पार करना कठिन है, मतलब क्या है, अगम्य है, निगम है, आगम है, दुर्गम है। तो जिसको पार करना कठिन हो वो दुर्गम रास्ता होता है, वो दुर्गम काम होते हैं जिसको पार करना कठिन होता है। आसान मतलब यहाँ पर सुलभ हो जाता है। ठीक है, तो दुर्गम हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं, निर्दोष, निगम, नश्वर या शत्रुधन। ठीक है, तो जो शत्रु की हत्या करता है, देखिए उसके लिए एक शब्द आता है, उसको हम लोग कहते हैं शत्रुधन। क्या कहते हैं उसको, शत्रुधन कहते हैं। ये प्रश्न आए हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश में 3 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे, अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर। ठीक है, तो जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द होता है नश्वर। क्या होता है, नश्वर। ये बिहार में 2 बार और उत्तर प्रदेश में 3 बार, उड़ीसा में 3 बार, गुजरात में 4 बार, बार बार ये सब प्रश्न पूछ रहा है एकदम। आप लोग इसको देख लीजिएगा ना और नोट्स को खरीद लीजिएगा, तो आपको बताते हैं कि पूरा फुल नंबर आने वाला है। जिसका भोजन दूध हो, जिसका भोजन दूध हो उससे क्या कहते हैं, द्रव्यहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या दुग्धाहारी। तो देखिए जो द्रव्य को, जो खाली केवल पानी पीकर रहता है तो उसको द्रव्यहारी, जो साग सब्जी खा कर रहता है तो शाकाहारी, जो मांस खाने वाले को मांसाहारी, और दूध पीने वाले को दुग्धाहारी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दुग्धाहारी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उसको क्या कहते हैं, योगी, जिज्ञासु, आस्तिक या मुमुक्ष। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग मुमुक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमुक्ष कहा जाता है जो मोक्ष की इच्छा रखता है। इसका राइट आंसर डी हो गया। स्त्री जो अभिनय करती है उससे क्या कहते हैं, जो स्त्री अभिनय करती है उससे क्या कहते हैं, नायिका, नर्तकी, नटी या अभिनेत्री। तो जो स्त्री अभिनय करती है वो अभिनेत्री होगी। क्या होगी, अभिनेत्री कहलाएगी। आंसर इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। जिस तर्क का कोई जवाब न हो उससे क्या कहेंगे, जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। तो जिस तर्क का कोई जवाब ही नहीं है तो उसको अकाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अकाट्य कहते हैं। कितना सही हो रहा है जरूर बताइएगा और कमेंट करते चलिएगा। वीडियो जब आप देख रहे हैं तो कमेंट करते चलिए। आपको लाइव क्लास चल रहा है प्रीमियर, आप उसमें कमेंट कीजिए। थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं, अज्ञ, मूर्ख, बहु या अल्पज्ञ। ठीक है, तो थोड़ा जानने वाले को हम लोग यहाँ पर कहते हैं अल्पज्ञ, और थोड़ा खाने वाले को कहते हैं अल्पाहारी। कहते हैं ना, तो भोजन है इसलिए हारी और यहाँ पर ज्ञान है इसलिए अग होता है। तो थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करते रहता है उसको क्या कहते हैं, जो सदा दूसरों पर संदेह करते रहता है उसको दयालु, झगड़ालू, ईर्ष्यालु या शंकालु। जो शंका करते रहता है उसको हम लोग शंकालु कहते हैं। जो जलते रहता है उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। जो झगड़ते रहता है उसको झगड़ालू कहते हैं। और जो किसी पर दया करता है उसको दयालु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु, हितभाषी, ऋषि या ज्ञानी। ठीक है, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग देखिए कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहा जाता है।
जो ममत्व से रहित हो उससे क्या कहते हैं, जो ममत्व से रहित हो, जिसको ममता नहीं पता है उसको क्या कहते हैं, निर्मम, निर्मोही, निरामय या निष्ठुर। ठीक है, तो जो ममता से रहित हो उसको निर्मम, और वही सब क्या करते हैं जिसके पास ममता ना होती है तो उन लोग क्या करते हैं, कभी कभी सुनते हो कि निर्मम हत्या किया गया है। ठीक है, निर्मम हत्या, तो वही ये निर्मम होगा। ठीक है, वही ये निर्मम होगा, राइट आंसर ए है। जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या कहते हैं, जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या कहते हैं, हितैषी, हितभाषी, हितकारी, हितकारी। ठीक है, जो हित किसी का हित चाहता है तो उसको हम लोग कहते हैं हितैषी, उसको क्या कहते हैं, हितैषी, जो किसी का हित चाहता हो। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, जिसके पति ने त्याग दिया है उसको क्या कहेंगे, परकिया, उल्टा, बांझ या परित्यक्ता। ठीक है, तो त्याग करना को क्या कहते हैं हम लोग, परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, त्याग करने वाले को परित्यक्ता कहते हैं, तो परित्यक्ता ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, साहित्य से संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है कि साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, परकिया, नाटककार, लेखक या साहित्यक। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, साहित्यक। कमेंट करते चलिए, आप लोगों का भी आंसर बहुत ज़्यादा सही हो रहा है, यानी आप लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर 2000 रुपये आपको पाना है हर मंथ। तो जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ भी अब तैयार हो गया है। आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, हिंदी का नोट्स केवल 30 रुपये में। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको क्या कहेंगे, सरल, सुंदर, सुप्रभात या सुलभ। ठीक है, तो जो सरलता पूर्वक आ जाए उसको हम लोग क्या चीज कहेंगे, सुलभ काम कहेंगे, कि सुलभ हो गया मेरा, बहुत ही आसान हो गया, तो सुलभ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर होगा। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो व्यक्ति आपसे आयु में बड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, पूजनीय, कनिष्ठ, वरिष्ठ या ज्येष्ठ। ठीक है, तो ये कहला जाएगा, देखिए ज्येष्ठ, क्या कहला जाएगा, ज्येष्ठ ना, या इसी को हम लोग कहते हैं अग्रज। ठीक है, तो आयु में बड़ा व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं। ठीक है, आयु में बड़ा व्यक्ति को ज्येष्ठ के नाम से जानते हैं, उनको ज्येष्ठ कहा जाता है। जिसके आर पार देखा जा सके उससे क्या कहेंगे, जिसके आर पार देखा जा सके उससे क्या कहेंगे, दूरदर्शी, अटलदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या पारदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम लोग कहते हैं, देखिए पारदर्शी, किस क्या कहते हैं, पारदर्शी के नाम से जानते हैं, जो आर पार देखा जा सके। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके बदले क्या कहते हैं, बागी, विश्वासघाती, विद्रोही या देशद्रोही। 1001 बार ये प्रश्न आया हुआ है। जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसको हम लोग देशद्रोही के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, देशद्रोही के नाम से जानते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके बदले में एक शब्द क्या होगा, जिसकी गर्दन सुंदर उसके बदले में एक शब्द क्या होगा, सुगत, सुदर्शन, सुदर्शन या सुग्रीव। ठीक है, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम लोग देखिए एक शब्द कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं, सुग्रीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उससे क्या कहते हैं, हो कभी कभी लगता है कि आप उसकी आशा नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं जान रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो जिसकी आशा न की गई हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निराशा, गलत, अचानक या अप्रत्याशित। क्या कहेंगे, तो जिसकी आशा न की गई हो वो, तो उसको हम लोग देखिए कहेंगे अप्रत्याशित। क्या है, अप्रत्याशित के नाम से उसको जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, जिस स्त्री का पति जीवित हो उससे क्या कहेंगे। ये भी प्रश्न 1001 बार आ गया है। ठीक है, मघवा, सुभागा, कामनी या सधवा। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग एक चीज जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सधवा। क्या कहते हैं, उसी को सधवा के नाम से जानते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, ये भी 5001 बार आया है, बहुत बार हिंदी के अंतर्गत आया है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहते हैं, भाला, गुलेल, शस्त्र या अस्त्र। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्त्र कहा जाता है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को। जिसकी ज्ञानेंद्रियों से अनुमान न हो सके उससे क्या कहें, जिसकी ज्ञानेंद्रियों से अनुमान न हो सके उससे क्या कहें, सर्वजय, कालाजय, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय। तो इंद्रियों से जिसको न ज्ञात हो सके, अनुमान लग सके, तो उसको अतीन्द्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको अतीन्द्रिय के नाम से जानेंगे हम लोग। अगला है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उससे क्या कहेंगे। ठीक है, दूरस्थ कहेंगे, औरस कहेंगे, सहोदर कहेंगे या अन्योदर कहेंगे। ठीक है, तो अन्य माता के पेट से उत्पन्न हुआ तो इसको हम लोग कह लेंगे अन्य जोड़ उदर, यानी अन्योदर। लेकिन जो अपने माता के पेट से ही पैदा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, सहोदर, यानी कहते हैं कि दोनों सहोदर भाई है। ठीक है, यानी अपने ही पेट से उत्पन्न हुआ है, उनकी माँ एक ही है, तो हो गया वो सहोदर के नाम से जाएगा। जिसके बराबर का कोई ना हो उससे क्या कहेंगे, जिसके बराबर का कोई ना हो उससे क्या कहेंगे, लोकातीत और असाधारण या अनुपम। तो जिसके बराबर का कोई नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अनुपम, सबसे अलग होता है, उसके बराबरी का कोई है ही नहीं। जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल न हो
उससे क्या कहेंगे? अवैध, जघन्य, कल्प या अवैध, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है जो जो व्यक्ति जो है बिना कानून के अधीन काम करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ये अवैध काम कर रहा है, मतलब गलत काम कर रहा है, तो वही इसको उसी को अवैध कहते हैं। जो कानून के अनुकूल नहीं हो तो उसको अवैध ही कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऐसी रोगी जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसी रोगी जिसका उपचार संभव नहीं हो, उससे क्या कहते हैं हम लोग? अरोगी, विरोगी, अतिरोगी या एक नाम और आता है असाध्य रोगी, ठीक है। तो जब डॉक्टर बता देता है कि इसका इलाज संभव नहीं है, मतलब इसको हम लोग ले लेते हैं असाध्य रोग के क्रम में, जो कि अब नहीं ठीक होने वाला है, तो उसी को असाध्य कहते हैं। ये असाध्य इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? ये जो प्रश्न है 1001 बार आया हुआ है। नास्तिक, अविनीत, मेधावी, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग देखिए कहते हैं आस्तिक, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है आपका, जो देखने में प्रिय लगता है उससे क्या कहेंगे? जो देखने में प्रिय लगता है उससे क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। प्रिय पात्र, इनमें से कोई नहीं, समदर्शी या प्रियदर्शी। तो जो देखने में प्रिय पात्र है उसको हम लोग कहेंगे प्रियदर्शी। क्या कहेंगे? प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूर की सोच रखने वाले को क्या कहते हैं? जो दूर दूर तक सोचते रहता है उसकी सोच रखने वाले को क्या कहते हैं? सूक्ष्म दृष्टा, इनमें से कोई नहीं, दूरगामी या दूरदर्शी। तो जो दूर की सोच रखता है उसको हम लोग कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं उसको? दूरदर्शी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दूरदर्शी, और राइट आंसर डी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? माता, इनमें से कोई नहीं, जननी, वीर प्रसू, ठीक है। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को वीर प्रसू कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वीर प्रसू के नाम से जाना जाएगा, जो कि मजबूत बच्चा आपको यहाँ पर मिलेगा। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? ये भी 1001 से ज्यादा बार आ गया आपके एग्जाम में। शिव की आराधना करने वाले को वैष्णव, इनमें से कोई नहीं, सिद्ध या शैव, ठीक है। तो जो शिव की उपासना करते हैं उन्हीं का नाम है शैव। जो शिव की उपासना करते हैं उन्हीं का नाम है शैव।